कोलकाता में हाल ही में एक डॉक्टर प्रशिक्षु जो कि स्नातकोत्तर की छात्रा भी थी और एक ऐसे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही थी जो राज्य स्तरीय था, और उसके बाद भी 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात उसके साथ जो बर्बरता की गई, दुष्कर्म किया गया, उससे आज समूचा देश पुनः अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, शर्मसार है। एक बेटी फिर जो है किसी बहशी की, किसी पाशविकता की शिकार हुई है और फिर हम सब सड़कों पर हैं और उस हत्यारे के लिए मांग कर रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजाओ। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है और रोज़ हो रहा है। अभी भी यूपी में घटना आई कि एक लड़की को घर से उठा के लेके गए और उसके साथ गैंग रेप किया। तो ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि आज़ादी के तो 78 साल हो गए, हम आज़ाद हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी यदि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो वहाँ पर हम बहुत 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 पीछे हैं। कोई महिला, कोई बच्ची आज के दिन सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी दुधमुही बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और इन सब घटनाओं पे हम आक्रोशित होते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन इन सब से जो ये घटनाएं हैं रुक नहीं रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें क्योंकि इसकी रूट कॉज पे काम करना, हमें ये देखना है कि इसकी वजह क्या है। कभी लोग लड़कियों के कपड़ों पर सवाल उठा देते हैं तो कभी उसके चरित्र पे सवाल उठा देते हैं, लेकिन जो इसकी वास्तविक वजह है, पुरुष की कुत्सित मानसिकता, उसके बारे में बात नहीं होती। जो पुरुष लोग होते हैं ये अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखना चाहते। लड़कियों को तो बहुत शिक्षा दे देते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन स्वयं के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप भी अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी सोच पे नियंत्रण रखें, अपने हार्मोन पे नियंत्रण रखें। आपकी इस जो हरकत है उसकी वजह से आपको पता है एक लड़की का केवल जीवन नहीं बर्बाद होता, उसका पूरा परिवार भी आपकी इस जो है कामुकता की वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है नियंत्रण, संयम की बहुत 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 आवश्यकता है। और अभी भी इस घटना में हम देख रहे हैं कि मोबाइल जिम्मेदार है। वो जो व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है, आरोपी, उसके मोबाइल में इसी तरीके के वीडियो पाए गए और उसकी मानसिकता भी इसी तरीके की बताई गई है, जिसने ये इतना जघन्य हत्याकांड है कि इसके बारे में बोलना, सोचना, उन चित्रों को देखना भी किसी के बस की बात नहीं है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा दिल दहल जाता है कि एक बच्ची की इतनी निर्ममता से हत्या की गई, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से रेप किया गया, केवल इसलिए क्योंकि आपकी कामुकता आपके नियंत्रण में नहीं है। तो आप किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके से हरकत करेंगे तो अब कहीं ना कहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मामले में आगे आएँ और ऐसे भाइयों को, अपने लोगों को समझाएं। अब मैं पूरे पुरुष वर्ग पे सवालिया निशान नहीं उठा रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार औरतें नहीं, पुरुष होते हैं। तो पुरुषों को ही अब ये जिम्मेदारी लेनी होगी और लड़कियों को ये समझना होगा कि उनके लिए सुरक्षित माहौल नहीं है, उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अभी भी इस मेडिकल कॉलेज में जिसने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो वहाँ पर वॉलंटियर था, आना जाना उसका लगा रहता था, पुलिसकर्मी था। तो जब ऐसे लोग ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा न्याय व्यवस्था से भी विश्वास उठता है। और जब वहाँ की राजनीति भी उन गुंडों के साथ खड़ी होती है तो हमें ये भी हो जाता है विश्वास कि ये राजनेताएं भी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। तो जब आपके साथ ना न्याय व्यवस्था है, ना राजनेता है, तब हम लड़कियों को अपने रक्षा के लिए स्वयं कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी कि हम ऐसे बर्बर जंगली जानवरों का शिकार ना हो। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अपनी रक्षा की व्यवस्था करें और कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखें कि कभी ऐसी स्थिति आए तो हम कम से कम खुद को तो समाप्त कर सके। क्योंकि किसी दूसरे पे हम नहीं कर पा रहे हैं आक्रमण, तो अपने लिए तो व्यवस्था कर सके, जो हम कर सकते हैं उतना। क्योंकि इस लड़की के साथ भी जितनी बुरी तरीके से व्यवहार किया गया उससे यही सामने आया कि उसने बहुत 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 ज़्यादा विरोध किया था। और बलात्कार के मामले में देखते हैं कि लड़की जितना विरोध करती है उसके साथ उतना ही जंगलीपन किया जाता है। तो
विरोध से भी आप नहीं बच सकती हैं, आप किसी तरीके से नहीं बच सकती। और राजनेताओं का तो हाल आप देख रहे हैं, उनके मुंह से तो निकल जाता है लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। या राजनेता तो हमारे ऐसे दुर्भाग्य से उस देश की जो है मुख्यमंत्री एक महिला है, और उसके बाद भी उसके भीतर किसी तरीके का कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, संवेदना नहीं है। वो इस तरीके से इस पूरे मामले को दूसरे पाले में फेंक रही है जैसे कि ये बहुत साधारण सी कोई घटना है। तो यही होता है राजनीति में, आप इधर से उधर, यहाँ पर सब देखा जाएगा किस राज्य में घटना हुई, किसके साथ घटना हुई, कौन से धर्म की थी, कौन सी जाति की थी, क्या था, किसने किया है, किसके साथ, सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एक्शन लिया जाता है। तो न्याय मिलके भी फिर न्याय मिलने की कोई जो है अर्थ नहीं रह जाता। आज उस बच्ची के साथ जिसने क्या उसको फांसी भी दे दे, तो उस परिवार के बारे में तो सोचिए, उनकी तो बेटी चली गई जो आज पढ़ रही थी, डॉक्टर बन रही थी, उनका घर तो पूरा सूना हो गया। तो उनको ये न्याय, क्या उनके लिए न्याय होगा कि अन्याय ही होगा? तो सारे माता पिता भी अब अपनी बेटियों को पापा की परी, लाडली, प्रिंसेस ये सब कहना छोड़े, इसकी जगह उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की तरह मर्दाना बनाए, उनके भीतर जोश, उमंग, साहस भरे, वीरता भरे। और ये जो रील पे कर रही हैं डांस वगैरह, ये भी थोड़ा सा सोचे कि ये सारी चीज़ें आपके शौक के मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन अभी तो आप दूसरों के मनोरंजन का साधन बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप विराम लगाएं, अंकुश लगाएं, और अपने आप को बचाने के लिए आप क्या कर सकती हैं, आप अपनी गैंग बनाएं, अपना गुट बनाएं, एक दूसरे से आप कनेक्ट हों, ताकि कभी भी कोई परिस्थिति हो तो एक दूसरे को आके आप बचा सकें। इस तरीके की कुछ कोशिशें हम लड़कियों को करना चाहिए, जिससे कि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। क्योंकि हथियार रखना तो पॉसिबल नहीं है, या कानून में दिक्कतें हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं उतना करने का हम सबको प्रयास करना, और सबसे ज़्यादा पुरुष वर्ग को, क्योंकि पुरुष वर्ग ही जो है ऐसी तरीके की घटनाओं को अंजाम होता, तो उनको भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए और अपने भाइयों को समझाना चाहिए कि वो इस तरीके की हरकत से सारे पुरुष वर्ग को शर्मसार कर देते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लड़कियों की तो स्वयं के लिए अब कोशिश उनको करना है, दूसरों के भरोसे ना बैठें। ना आपके साथ पुलिस है, ना आपके साथ न्याय व्यवस्था, ना आपके साथ प्रशासन है, ना आपके साथ सत्ता वर्ग है, कोई नहीं है आपके साथ, क्योंकि ये लोग तो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे और आपकी स्थिति जो है बीच में लटकी हुई रहेगी त्रिशंकु की तरह। तो आप अपने लिए जो कर सकती हैं वो थोड़ा सा करें, तो मुझे लगता है लड़कियां कुछ मामलों में अपने आप को बचा सकती है, और पुरुष वर्ग भी यदि संज्ञान ले ले तो ऐसी घटनाओं पे थोड़ा सा जो है विराम लग सकता है। तो दोनों वर्ग को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं विश्व पटल पे हमारे देश को कलंकित करती है। और सबसे बड़ी बात, कोलकाता जहाँ ये घटना हुई, काली माँ का देश है, वहाँ पर देखिए ऐसे राज्य जहाँ पर कि इस तरीके से घटना हुई, तो कैसा लगता है देख के कि वहाँ की लड़कियों को अब काली माँ की तरह रणचंडी का रूप लेने की आवश्यकता है। फिर देखें कौन कैसे आपको छूने की हिम्मत करता है। धन्यवाद। जय हिंद।